हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। सो आज जो है हमारा डे 20 है, जो कि हम ब्लू टीमिंग पर ही है। ठीक है, तो चलिए ये भी जो है हमारा बहुत अच्छा टास्क है, हम देख लेते हैं। व्हाट्स द वर्स्ट दैट कुड हैपन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो है मशीन स्टार्ट कर दी है। ये हमारी मशीन स्टार्ट हो जाएगी जल्द ही। ठीक है, अब हम आगे की यहाँ पे जो है यहाँ पे स्टोरी दे रखी है, तो आप लोग प्लीज़ इसे सारा का सारा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे अच्छा खासा वॉक थ्रू दे रखा है। ठीक है, तो आप लोग यहीं से भी कर सकते हैं, हम भी यहीं से कंप्लीट करते हैं जल्द से जल्द। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर हम करेंगे कि कोई जो ऐसी फाइल एक्सटेंशन है उसका आइडेंटिफाई करना। ठीक है, उनके अंदर की स्ट्रिंग ढूंढना, हैश चेक करना। ठीक है, और वायरस टोटल पर जाके उसे चेक करना कि ये फ़ाइल जो है कोई स्पीशीज फाइल है, कोई वायरस है, या कुछ सिंपल फाइल है। ठीक है, तो स्टोरी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं यहाँ पर एनालिसिस पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, ठीक है, हम जो है यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि ये जो है हम फाइल का यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ये कमांड क्या करेगी अब हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इससे हमें क्या होगा कि इससे जो है हमें यहाँ पर पता चल जाएगा एक्सटेंशन का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू यहाँ पर जो है फाइल एक्सटेंशन स्पूफ करे जाते हैं, जो कि लिखा कुछ और होता टेक्स्ट का लिखा हुआ, बट एक्चुअली में वो EXE होता है। तो हम जो है इस फाइल कमांड से जो है हम चेक कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो है हमें सैम्पल नाम का एक फोल्डर मिल गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें जो है ये दो फाइल है, हमें इनका यहाँ पर ये चेक करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, जस्ट सिंपल यहाँ पर कमांड जो है हमें यहाँ पर फाइल रन कर लेनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फाइल लिख देता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पर हेल्प का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और यहाँ पर आप मैन का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे पूरा का पूरा मैनुअल खुल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जस्ट फाइल का नाम आपको टाइप करना है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि ये जो है एग्जीक्यूटेबल है। ठीक है, जो कि है विंडोज़ के लिए। ठीक है, ओके, एक बार हम ऐसा करते हैं, दूसरी फाइल को भी चेक कर लेते हैं, और दूसरी फाइल का जो नाम है हम देख लेते हैं क्या है, जो कि है B से। ओके, यहाँ पर ये भी एग्जीक्यूटेबल है, जो कि GUI मोड में है, और ये जो है कंसोल वाली है। ठीक है, तो अब हमें ये कुछ चीज़ें पता लगी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बस हमें ये चीज़ें सिखाई जा रही हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये जो है विंडोज़ एग्जीक्यूटेबल फाइल है। ठीक है, तो ये जो MSKD है उसे यहाँ पर कुछ देखना है। तो यहाँ पर उसने जो देखा, यहाँ पर उसने फिर अब क्या करा कि स्ट्रिंग से चेक करी। ठीक है, तो कभी कभी कुछ स्ट्रिंग्स ऐसी होती हैं सिंपल प्लेन टेक्स्ट में, जो कि हमें दिख जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल अच्छा खासा दिखा रखा है। ठीक है, तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये एक्चुअली में क्या कर रहा है बिना कुछ रन करे। ठीक है, तो ये आप लोग पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा प्लीज़। ओके, तो यहाँ पर कैसे यूज़ करना है, स्ट्रिंग लिखना है, कमांड, देन हमें फाइल का नाम लिखना है। आप लोगों को हेल्प भी जाके चेक कर सकते हैं ये क्या क्या काम करता है। तो हम जो है यहाँ पर हमने जो ये वाली फ़ाइल देखी थी, हम इसका यहाँ पर चेक करेंगे स्ट्रिंग्स। तो हमें यहाँ पर स्ट्रिंग्स लिख लेना है, देन फाइल का नाम। ठीक है, अब ये जो आउटपुट आया कुछ ज़्यादा ही बड़ा आया है, तो यहीं से पढ़ना थोड़ी सी हमें, देखिए यहाँ पर अच्छा खासा बता भी रखा है। अब आप लोग चाहें तो इसे टेक्स्ट फॉर्मेट में भी अलग से सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस आउटपुट को यहाँ पर आराम से यहाँ पर देखें, तो हमें यहाँ पर काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो कि ये रिलेटेड SSH से कुछ काम कर रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये कुछ पता लग गया। ठीक है, डीबग कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो है काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, तो अभी तो हमें ये पता लगा है कि ये SSH के थ्रू कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। तो अगर हम यहाँ पर आएँ, तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर ये लिखा होगा, ये जो डोस का कह रहे हैं वो प्रोग्राम के ऊपर ही लिखा हुआ होता है। तो ये जो है काफ़ी बड़ा आया है, हम इसे ऊपर ले चलते हैं सबसे, जो कि नहीं शो कर रहा। ओके, तो ऐसा कर लेते हैं, हम जो है इसे टेक्स्ट में ही ले आते हैं, और मैं आपको ये दिखा देता हूँ, दिस प्रोग्राम कैन नॉट बी रन इन। ठीक है, ये जो है डियोस मोड में। ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं हम, जस्ट इसको सिंपली सेम कमांड। ठीक है, देन आपको ये लिख कर यहाँ पर हमें
आउटपुट डॉट टीएक्सटी लिख लेते हैं, ठीक है। हम ये यहाँ पर एक टीएक्सटी मिल जाएगी, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये चीज़ आया है कि नहीं, ठीक है। तो ये रहा, हमें इसे सिंपली ओपन करना है। देखिए यही लिखा आया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये पता लगा है कि यहाँ पर ये कहा गया है, ठीक है, जो कि यहाँ पर अच्छा खासा इसे भी पता लग गया है। यहाँ पर सेम ही चीज़ लिखी है और हमें जो है यहाँ पर कुछ पता लगा है, यहाँ पर SSH के थ्रू यहाँ पर कुछ कर रहा है और सेशन मैसेज और डिस्कनेक्ट करना, ठीक है, जो कि आप लोगों को नीचे मिल जाएंगे, ठीक है, यहीं पर, ठीक है। तो इससे जो है काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हमें मिली है। अब हमें क्या करना है कि हमें जो है थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ है कि ये शायद फाइल में कुछ ऐसा होगा जो कि ख़तरनाक है हमारे लिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो है इसे वायरस टोटल पर अपलोड करके देखेंगे, ठीक है। तो वायरस टोटल जो है, चलिए हम देख लेते हैं। मिस किडी डिसाइडेड टू अपलोड अ फाइल टू वायरस टोटल, ठीक है। हम इसे ओपन कर लेते हैं। वायरस टोटल इज़ अ वेबसाइट दैट विल स्कैन फाइल URL IP एड्रेस डोमेन एंड फाइल हैशेस यू प्रोवाइड यूज, ठीक है। वन ऑफ द होम पेज मिस किडी फ्यू ऑप्शन आइदर सबमिट अ फाइल और URL और, ठीक है, इट कंटेन्स सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। अच्छा, तो यहाँ पर जो है ये जो फाइल है शायद कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी हो इसके अंदर जो कि हम नहीं चाहते किसी और को पता लगे। तो हम जो है यहाँ पर फाइल अपलोड करें वो शायद हमारे लिए सेफ़ नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है हम इसका MD5 सम निकाल के यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। अगर इससे क्या होगा कि ये सर्च करेगा, अगर ऐसी ही फाइल सेम किसी ने अपलोड की होगी तो हमें उसके रिज़ल्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमें बस यही टाइप करना है। यहाँ पर अच्छी खासी कमांड दे रखी है, यहाँ पर हमें MD5 सम करना है, ठीक है। देन जो फाइल का नाम है, ठीक है, तो ये हमारा आ गया है, ये रहा। हम इसे ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर आके इसे जो है हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ये रहा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए फाइल अपलोड कर सकते हैं URL या फिर सर्च, ठीक है। हमें जो है सर्च करना है, ठीक है, तो ये रहा। अब हमें जस्ट वेट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ये जो है किसी ने इसे पहले भी सर्च कर रखा है, जो कि यहाँ पर 49 ऐसे डिटेक्ट हुए हैं, जो कि ये एक ट्रोजन है, वायरस है, मालवेयर है, ठीक है। तो इससे क्या हमें पता लगा ये सच्ची में ख़तरनाक चीज़ है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो है हम वायरस टोटल क्या करता है कि यहाँ पर बहुत सारी डिटेल दे देता है। डिटेल में आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर हर एक चीज़ नेम, यहाँ पर हर एक चीज़ हिस्ट्री है कि यहाँ पर पहले किसने सबमिट की थी, लास्ट, ठीक है, फाइल के नाम जो थे वो क्या क्या थे जिन्होंने सबमिट करी थी, ठीक है। यहाँ पर वर्जन है, यहाँ पर सारा .net है, हर एक चीज़ जितनी हो सके यहाँ पर ये निकाल लेता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप आकर देखें नीचे तो यहाँ पर जो है यहाँ पर काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने दे रखी है, ठीक है। अगर हम ऊपर आएँ यहाँ जो है रिलेशन में, तो यहाँ पर जो है IP एड्रेस दे रखे हैं जो इस फाइल के अंदर है, ठीक है। और भी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है इन्होंने, डोमेन दे रखे हैं। बिहेवियर में अगर जाएं तो यहाँ पर देखिए रजिस्ट्री की जो है इसके अंदर सेट की हुई, यहाँ पर वो भी दिखा रखा है। इसके अंदर ऐसा प्रोग्राम है जो डिलीट कर रहा है ये रजिस्ट्री, ठीक है। तो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पर कम्युनिटी है जो कि लोग इसके बारे में क्या क्या कह रहे हैं वो है। तो वायरस टोटल जो है काफ़ी हेल्पफुल है। तो आगे हम चलते हैं, ठीक है। तो हमें जो है यहाँ पर सारा का सारा पता लग गया है। अब हम अपने टास्क पर आते हैं। तो यहाँ पर जो कहा गया है कि हमें जो है अपना टर्मिनल ओपन करना है, ठीक है। डेस्कटॉप पे हमें टेस्ट फाइल मिलेगी, ठीक है। हमें उसकी स्ट्रिंग कमांड देखनी है, जो भी इसका आउटपुट आएगा वो सिंगल लाइन में आएगा, वो आउटपुट क्या है वो हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। हम इसे काट लेते हैं, इसे भी काट लेते हैं। तो ये रही हमारी टेस्ट फाइल। ऐसे कर लेते हैं, हम अपना टर्मिनल यहीं ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें स्ट्रिंग चेक करने के लिए क्या करना होता था, हमें जस्ट स्ट्रिंग कमांड रन करनी होती थी। देन जो है फाइल का नाम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो आउटपुट आ चुका है, ठीक है। अब जो है हम इसे कॉपी कर लेते हैं, ये यहाँ से, ये रहा कॉपी। अब सिंपली हमें यहाँ से भी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये रहा सबमिट, हमारा आंसर एकदम करेक्ट आया है, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं कि क्या है कि यहाँ पर जो है चेक द फाइल टाइप,
ऑफ टेस्ट फाइल यूजिंग द फाइल कमांड। ठीक है, हमने जो फाइल टाइप चेक करने के लिए करा था। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं ये एक्चुअली में है क्या। तो अगर हम फाइल लिखें देन यहाँ पर ये टेस्ट फाइल, ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता लग रहा है ये है वायरस टेस्ट फाइल। ठीक है, तो अब क्या करना है, जैसे इसे सिंपली हमें यहाँ से कॉपी करना है। इसका जो आंसर हमसे पूछा गया है वो यही है। ठीक है, हम यहाँ से ऐसा कर लेते हैं, ये कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगला जो है यहाँ पर जो पूछा गया है, कैलकुलेट द फाइल हैश। ठीक है, एंड सर्च फॉर इट ऑन वायरस टोटल, व्हाट वाज द फर्स्ट फाइल सीन इन द वर्ल्ड। हमें जो है पहले इसका यहाँ MD5 सम निकालना है, देन वायरस टोटल में ये ढूंढना है कि इसे सबसे पहले जो है वर्ल्ड में किसने चेक करा था इसके बारे में, वायरस टोटल पर। ठीक है, तो सिंपली MD5 सम, जो फाइल का नाम ये आ गया हमारा। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इसे जस्ट कॉपी करना है। ठीक है, और यहाँ पर आके हमें इसे सर्च कर लेना है। वेट, ये रहा, हम यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं, सर्च कर लेते हैं। तो अब जो है हमें यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी। तो ये जो है ये भी वायरस ही है। डिटेल में अगर हम आएँ तो ये रहे नाम, काफ़ी सारे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम आए तो ये देखिए फर्स्ट सीन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ये फाइल इस टाइम पर रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी फुल इंफॉर्मेशन दे रखी है। हम इसे सबमिट कर लेंगे, जो कि आंसर हमारा एकदम करेक्ट है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है ये है कि जो वायरस टोटल डिटेक्शन टैब में अगर हम जाएँ तो वहाँ पर जो है माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है, किस नाम से उसे डिटेक्ट करा है। अगर हम यहाँ पर आए सबसे ऊपर, ये रहा डिटेक्शन, तो यहाँ पर अगर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट अगर आप लोग देखें, ये रहा माइक्रोसॉफ्ट, इसने जो डिटेक्ट करा है वो ये है। ठीक है, वायरस डोस। ठीक है, तो ये कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, सबमिट कर लेते हैं, हमारा आंसर एकदम करेक्ट आएगा। तो आगे चलते हैं कि यहाँ पे कहा गया है कि इस लिंक पर जाना है हमें, और हमें इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन लेनी है। पहले हम लिंक ओपन कर लेते हैं, आप देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। अगर तो यहाँ पर जो है ये लिखा हुआ है कि व्हाट वर द फर्स्ट 2 नेम ऑफ दिस फाइल। इस फाइल का नाम क्या था पहले, हमें जैसे वो देखना है। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में पूरा का पूरा आर्टिकल है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सबसे ऊपर ही देखें, दिस फाइल यूज्ड टू बी नेम्ड, यहाँ पर देखिए यहाँ पर नाम अच्छा खासा इन्होंने दे रखा है। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, सबमिट, करेक्ट आ जाएगा हमारा आंसर। आगे हम देख लेते हैं। अब द फाइल हैज़ 68 कैरेक्टर इन द स्टार्ट नोन एज द नॉन स्ट्रिंग। ठीक है, इट कैन बी अपेंड इन द वर्ड एज कैरेक्टर अपन लिमिट नंबर ऑफ कैरेक्टर। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ टोटल कैरेक्टर दैट कैन बी इन द फाइल। ठीक है, तो इस फाइल के अंदर जो है सबसे ज़्यादा नंबर कितने हो सकते हैं कैरेक्टर के, वो हमें यहाँ पर देखना है। तो वो यहीं पर हमें कई इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, चलिए हम देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग चाहें तो इसे पूरा पढ़ सकते हैं, या फिर जो हमारा आंसर है सिर्फ उसे ही देख लें। तो यहाँ पर जो है ये वही इन्फॉर्मेशन देखिए यहाँ पर लिख रखी है। ठीक है, तो जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो होगी 128। ठीक है, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं 128। ठीक है, देन एंटर। ठीक है, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को कुछ पता लगा होगा आज कि कैसे हम जो है यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, वायरस टोटल का यूज़ कैसे लेना है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे डे 21 पर।